बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 और हम चैप्टर 7 में 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले रेड एलजी को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ग्रीन एलजी और फिर लास्ट हम एंड करेंगे इस वीडियो को इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी पर। तो शुरुआत हम करते हैं रेड एलजी से। रेड एलजी को साइंटिफिकली रोडोफाइटा भी कहा जाता है और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर, इसके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो रेड कलर शो करते हैं। और रेड कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम फाइकोएरिथ्रिन है। फाइकोएरिथ्रिन नामी रेड पिगमेंट की वजह से इनका कलर रेड होता है और इस वजह से हम इनको रेड एलजी का नाम भी देते हैं। तो फाइकोएरिथ्रिन नामी पॉइंट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है। तो शुरुआत करते हैं। बॉडी मोस्टली दे कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी ज़्यादा सारे सेल्स मिलकर इनकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ कॉमनली कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स। इंटरवोवन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ उलझे होना, इसको हम बुना होना भी कह सकते हैं। और कम्प्लेक्स फॉर्म में ये धागे, या यूँ कह लें कि ये जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में इनकी जो बॉडी है वो कम्प्लेक्स फॉर्म है। फिलामेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ जब वो उलझे होना, उस सूरत में इनकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ये फिलामेंट्स। और ये फिलामेंट्स कैसे होते हैं? दे आर डेलिकेट यानी नाजुक होते हैं, एज वेल एज दे आर फेदरी, यानी क्या होगा कि मल्टी सेलुलर बॉडी है और उसी के साथ साथ क्या है कि इनकी बॉडी जो है वो फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है। फिलामेंट्स क्या है? एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म में पेचीदा अंदाज में उलझे होते हैं, इंटरवोवन होते हैं। और ये फिलामेंट्स पर मुश्तमिल बॉडी कैसी है, या ये फिलामेंट्स कैसे होते हैं? ये डेलिकेट यानी नाजुक और साथ ही साथ फेदरी यानी परों की तरह, पंख की तरह होते हैं। फेदर से लिया गया ये लफ्ज़, फेदर परिंदों में पाए जाते हैं जो जिनको हम पंख भी बोलते हैं। ये नरम और नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं। फ्यू रेड एलजी आर फ्लैटेंड, कुछ ऐसी भी है रेड एलजी जो फ्लैट है यानी हमवार होती हैं। और हमवार किस तरह? हमवार यानी फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स मिलके क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो शीट लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल हमवार होगा, फ्लैट होगा। इसका मतलब क्या है कि फिलामेंट्स भी मिलके इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और साथ ही साथ क्या है, सेल्स मिलके फ्लैट शीट ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन, फ्लैट शीट की फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं। तो बॉडी शीट की फॉर्म में भी होगी, बॉडी जो वो कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। मोस्टली अटैच्ड विद बेसल होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कहा था। बेसल का मतलब है कि बुनियाद में, बेस में पाया जाने वाला, और होल्ड फास्ट क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? एंकर करना है, फिक्स करना है सबस्ट्रेट या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के साथ जो कि सपोर्ट दे सकता है। तो बेस में पाया जाने वाला ये होल्ड फास्ट क्या करता है? इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो कि किसी रॉक के साथ अटैचमेंट हो सकती है, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। बाजू का ऐसे होता है कि रेड एलजी की कुछ स्पीशीज अपनी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करती हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लिया जाता है? ओशन से, मैरीन एनवायरनमेंट से, समंदर से। कैल्शियम कार्बोनेट की मौजूदगी की वजह से क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वो कोरल रीफ की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कोरल रीफ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कोरल एनिमल्स के साथ मिलके। कोरल रीफ क्या है? समुद्री चट्टानों को कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल एनिमल्स क्या है? ये इनवर्टिब्रेट एनिमल का एक ग्रुप है जिनको सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं, जिनको नाइडेरियंस भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये एनिमल्स क्या है? समुद्री चट्टानें बुनियादी तौर पे बनाते हैं, मेनली बनाते हैं। और इन्हीं कोरल एनिमल्स के साथ ये रेड एलजी की कुछ स्पीशीज जो कि अपनी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करती हैं, वो भी इन कोरल एनिमल्स के साथ मिलकर क्या है, कोरल रीफ की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और कोरल रीफ की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सम रेड एलजी, कुछ रेड एलजी क्या करती हैं? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है भरना, फिल करना। इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भरते हैं। कहाँ पे भरते हैं? इन देयर सेल वॉल। यानी कुछ रेड एलजी ऐसी हैं जो अपनी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट फिल करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। और कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम ओशन, समंदर से लिया जाता है। एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ, समुद्री चट्टानें बनाने में क्या है, हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं। और किन के साथ? अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स, कोरल एनिमल्स के साथ मिलके। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि कौन सी एलजी कोरल रीफ की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, कौन सी एलजी कोरल रीफ फॉर्मेशन करती है, उसमें रोल प्ले करती है। तो डेफिनेटली रेड एलजी होगा।
फिर नेक्स्ट पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि रेड एलगी के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए होगा, कैरोटीन्स होंगे, कैरोटीनाइड्स की फॉर्म है जो कि ऑरेंज या फिर येलो कलर रखने वाले पिगमेंट्स होते हैं, और उसी के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन नामी पिगमेंट इनमें पाया जाता है जो इनको रेड कलर देता है, और इसी वजह से, इसी मुनासबत से इनको रेड एलगी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, कॉन्ड्रस एज वेल एज पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के बारे में याद रखने वाली बात कि ये रेड एलगी की वो स्पीशी है जो वर्ल्ड वाइड पाई जा सकती है और एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछी जा सकती है। Which of species of red algae is observed worldwide? Polysiphonia. नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी इज आल्सो नोन एज क्लोरोफाइटा। इस ग्रुप को साइंटिफिकली क्लोरोफाइटा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन एलगी के अंदर कि सिमिलैरिटीज क्या है इनकी प्लांट्स के साथ। इनको ग्रीन एलगी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर शो कर रहे होते हैं या इनमें ग्रीन कलर मेनली पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें ऑब्जर्व किया जाता है, जिस वजह से हम इनको ग्रीन एलगी का नाम देते हैं। तो इनकी सिमिलैरिटी प्लांट के साथ क्या है, याद रखिएगा ये वो ग्रुप है या ये वो एलगी की टाइप है, ग्रुप है जो कि ज़्यादातर प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं, और यही वजह है कि साइंटिस्ट का मानना है कि मे भी पॉसिबल है कि इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पे ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स है वो इन ग्रीन एलगी से अराइज हुए होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के एंसेस्टर्स होंगे ग्रीन एलगी। तो सिमिलैरिटीज़ विद प्लांट्स कौन कौन सी, दे शो सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स, और किस फॉर्म में, पिगमेंट्स की फॉर्म में, यानी दोनों में क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ये सिमिलैरिटी होगी। सेल वॉल की फॉर्म में सिमिलैरिटी है, दोनों की सेल वॉल, ना सिर्फ सेल वॉल मौजूद होती है दोनों में बल्कि दोनों की सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल होगी, एमसीक्यूज बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट। और तीसरा रिजर्व मटेरियल, यानी अगर एक्स्ट्रा फूड सब्सटेंस अवेलेबल होता है बॉडी में तो उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, रिजर्व फूड या रिजर्व प्रोडक्ट उसको बोला जाएगा। तो दोनों में यानी प्लांट्स और ग्रीन एलगी में रिजर्व फूड सब्सटेंस स्टार्च की फॉर्म में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो कि इनकी सिमिलैरिटी की वजह बनता है वो है आरएनए सीक्वेंसिंग। समझने की बात है, आरएनए सीक्वेंसिंग किसको कहा जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म से, आरएनए और डीएनए दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आरएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आरएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मिलकर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए सीक्वेंसिंग से पता चला कि आरएनए जो ग्रीन एलगी के अंदर पाया जाता है वो बिल्कुल सिमिलर है आरएनए जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उसके साथ, और इस सीक्वेंसिंग की बेस पे भी कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एलगी से ममासलत रखते हैं। सो आरएनए सीक्वेंसिंग इज आल्सो सेम, यानी दोनों में प्लांट्स और ग्रीन एलगी में आरएनए सेम है, सेम न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। ड्यू टू दी सिमिलैरिटीज, इन सिमिलैरिटीज की वजह से इट इज एक्सेप्टेड दैट, ये माना जाता है प्लांट्स अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल ग्रीन एलगी, यानी प्लांट्स किससे वजूद में आए, प्लांट्स की फॉर्मेशन कौन कर रहा है या प्लांट्स के एंसेस्टर कौन है, ग्रीन एलगी है। नेक्स्ट इसी से मुंसलिक एक और पॉइंट, मोनोफाइलेटिक लाइनेज, यानी हम किसी भी और कुछ ग्रुप की फॉर्म में या डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हो कि अगर उनका लाइनेज या उनका ओरिजिन एक हो या वो किसी एक जगह से उनकी फॉर्मेशन हो रही हो या उनके अबाउदार उनके पेरेंट्स किसी पॉइंट पे जाके सेम हो, तो ऐसा ग्रुप जो है वो मोनोफाइलेटिक लाइनेज कहलाते हैं। इनमें यानी ग्रीन एलगी और प्लांट्स में मोनोफाइलेटिक लाइनेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्लांट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करने वाले जो इनके अबाउदार हैं वो ग्रीन एलगी है, यानी ग्रीन एलगी इनकी फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि ग्रीन एलगी समहाउ पीछे बैक में कोई ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोकैरियोटस से जिसका ताल्लुक है वो इन ग्रीन एलगी की फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व है, यानी वो इनके एंसेस्टर के तौर पे एक्ट करे होंगे। तो अगर देखा जाए तो ग्रीन एलगी और प्लांट दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही है, वो कॉमन पॉइंट है, एक ही जगह से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, यानी दोनों का एंसेस्टर जो है वो सेम है, दोनों के अबाउदाद सेम है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो कि अबाउदाद सेम हो तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है मोनोफाइलेटिक लाइनेज। और आरएनए सीक्वेंसिंग ये शो करती है कि, या दूसरी सिमिलैरिटीज भी आरएनए सीक्वेंसिंग के साथ ये शो करती हैं कि दोनों जो है वो मोनोफाइलेटिक लाइनेज शो करते हैं। आरएनए सीक्वेंसिंग इंडिकेट्स दैट प्लांट्स एंड ग्रीन एलगी फॉर्म मोनोफाइलेटिक लाइनेज। आरएनए सीक्वेंसिंग और दूसरी सिमिलैरिटीज ये शो करती हैं कि दोनों जो है वो मोनोफाइलेटिक लाइनेज शो करते हैं, यानी दोनों का जो ओरिजिन है अबाउदाद जो है वो सेम है। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं। एग्जांपल्स एंड बॉडी फॉर्म्स, इस पॉइंट में डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं ग्रीन एलगी की, और ये एग्जांपल्स साथ ही साथ क्या है, डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स भी हैं इन एग्जांपल्स के साथ कि एलगी में कौन कौन सी बॉडी फॉर्म्स ऑब्जर्व की जाती हैं वो या एलगी किस फॉर्म में पाई जाती है।
एलजी यूनिसेलुलर फॉर्म में भी ऑब्जर्व की जाती है और उसकी मिसाल क्लेमेडोमोनास है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होगा। क्लोनियल भी है, क्लोनी की फॉर्म में भी होंगे, यानी कि सिंगल सेल ढेर सारे मिलके एक जगह एक इकट्ठ की फॉर्म में रह रहे होंगे और उसकी मिसाल वॉलवॉक्स है, क्लोनियल एलजी कहा जाएगा। यूनिसेलुलर एलजी क्लेमेडोमोनास, क्लोनियल ग्रीन एलजी वॉलवॉक्स होगा। जबकि बाजू का सेल जो है वो दो हाफ में, टू हाफ्स में, लाइक दिस, ऐसे लगेगा कि दो हाफ हैं जो मिल के क्या है बॉडी की फॉर्मेशन करें। तो इस तरह की भी स्पीशीज ऑब्जर्व की जाती हैं। सेल विद टू हाफ, सेल जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, दो हाफ्स में मौजूद होगा और इसकी मिसाल डेस्माइड्स हैं। जबकि कुछ एलजी ऐसे भी हैं जो शीट लाइक हैं, जैसा कि अलवा वगैरह हैं, और इसी तरह फिलामेंट फॉर्म में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसा कि स्पायरोचेरा। तो इनकी बॉडी फॉर्म्स और साथ ही साथ इनकी एग्जांपल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी लिहाज से इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज एग्जांपल ऑफ ग्रीन एलजी, और साथ ही साथ बॉडी फॉर्म के तौर पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लोरेला, जो कि एक्चुअली मिसाल है इसी ग्रीन एलजी की। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन एलजी में ऑब्जर्व किया जाता है। ग्रीन एलजी या क्लोरोफाइटा के ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लेमेडोमोनास की तरह ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। किस लिहाज से? यूनिसेलुलर भी है, एक सेल पर मुश्तमिल है, नॉन मोटाइल है, यानी कि ये एक से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकता, फिक्स रहता है, और साथ ही साथ क्या है, ग्रीन एल्गा है, यानी कि ग्रीन एलजी से बिलोंग करता है, सब्ज रंग का होगा। हैबिटेट क्या है इसका? हैबिटेट इज फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, यानी ताज़ा पानी के जोहड़, और साथ ही साथ क्या है, डिचेस। डिचेस गढ़ों को कहते हैं, गढ़े, छोटे छोटे गहरी जगह जहां पे पानी खड़ा हो जाता है वो गढ़ा कहलाता है, उनको डिचेस बोला जाता है। तो ताज़ा पानी के गढ़े और पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, वहां पे ये नॉर्मली क्लोरेला पाया जाता है। इट कैन बी इजीली कल्चर्ड, इसको आसानी से कल्चर किया जा सकता है, यानी इसको हम आसानी से लैब के अंदर ग्रो करवा सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। और इस इजी कल्चर की वजह से क्या होता है, यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च, इसीलिए रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसको इजीली कल्चर किया जा सकता है, इसको इजीली लैब के अंदर ग्रो किया जा सकता है। कहाँ पर रिसर्च पर्पसेज में इसको यूज किया जाता है? ऑन फोटोसिंथेसिस, वो रिसर्च जो फोटोसिंथेसिस पर हो रही है उसमें यूज किया जाता है, एज वेल एज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। इजीली कल्चर किया जा सकता है, इसीलिए क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। और रिसर्च किस चीज की? जब फोटोसिंथेसिस पर हो रही हो कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, किस चीज की मदद से होता है, कैसे होता है, इससे मुंसलिक मालूमात चाहिए हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है लैब के अंदर। और साथ ही साथ इस चीज पर इसकी मदद से भी रिसर्च हो रही है कि किस तरह हम इस क्लोरेला या ग्रीन एलजी को फूड सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो बीइंग फूड सोर्स और फिर रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस, ये दो मराहिल या दो पॉइंट एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम क्या है, क्लोरेला को यूज करते हैं, और ये क्लोरेला हमारी हेल्प करता है रिसर्च के अंदर। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। पहला पॉइंट एलजी से रिलेटेड कि कहां ये अहमियत रखता है, एडिबल है। एलजी इज एडिबल, एडिबल यानी खाए जा सकती है, खुराक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। सम एलजी लाइक कैल्प्स, कैल्प्स की तरह कुछ एलजी ऐसे हैं विच आर एडिबल, जो खाए जा सकते हैं, जिनको खुराक बनाया जा सकता है। एंड मे बी यूज्ड टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड, और अगर ये खाए जा सकते हैं, इनको खुराक बनाया जा सकता है, तो ये माना जाता है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में खुराक की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाए। ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी नेक्स्ट अगर आबादी बढ़ने की वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए, खुराक की कमी को पूरा करने के लिए क्या है, इन ग्रीन एलजी को खुराक के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं जो ग्रीन एलजी से हासिल होते हैं या सिंपली एलजी से हासिल होते हैं, जैसे खासकर मेरीन एलजी जो है उनको मेंशन किया गया है। ग्रीन मेरीन एलजी आर आल्सो सोर्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। मेरीन एलजी, वो जो समंदरों में पाई जाने वाली एलजी है, वो काफ़ी मुफीद किस्म के सब्सटेंसेस मुहैया करती है। कौन कौन से? लाइक एल्गिन, एगर, कैरागिनन, एंटीसेप्टिक्स। तो ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे सब्सटेंसेस पॉलीसेकेराइड नेचर रखते हैं, जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एल्गिन की बात करें तो ये मेडिसिन में यूज़ होता है, और स्पेशली उन मेडिसिन में यूज़ होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, जो कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन को ब्लड में कम करने के लिए यूज़ होती हैं। एगर की बात करें, जेल लाइक सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट के तौर पे लैब के अंदर यूज़ होता है। लेग्जेटिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक की रफ्तार को कंट्रोल करता है, बेहतर करता है। और उसी के साथ साथ एगर प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है, खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैरागिनन, इसके बारे में भी कहा जाता है कि फूड और ड्रिंक्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए एज प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो एंटीसेप्टिक्स के तौर पर करते हैं, और एंटीसेप्टिक्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज होते हैं। तो लिविंग बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाले सब्सटेंसेस एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। तो ये डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो कहाँ से हासिल होते हैं, एलजी से हासिल होते हैं। इसके बाद है मेजर प्रोड्यूसर। ये मेजर प्रोड्यूसर के तौर पे एक्ट करते हैं ग्रीन एलजी या फिर सारे एलजी। एलजी आर मेजर प्रोड्यूसर्स, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं यानी खुराक खुद पैदा करने वाले जानदार हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में आबी एनवायरनमेंट के अंदर, पानी वाली जगह पे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर के तौर पे करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले जानवरों में शुमार होते हैं। दस प्ले बेसिक रोल इन फूड चेन, इस तरह जो खुराक की एक चेन या जंजीर है उसमें ये अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोड्यूसर होने की वजह से ये तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे दूसरे जानदारों की खुराक इन पर डिपेंडेंट होगी। बहुत सारे दूसरे जानदार इनको अपनी खुराक बनाएंगे, उन जानदारों को फिर अगले जानदार अपनी खुराक बनाएंगे, उन जानदारों को फिर इस तरह अगले, इस तरह मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे को खा भी रहे होंगे और नेक्स्ट जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से खाए भी जा रहे होंगे। तो ये जानदारों का मिलकर मुख्तलिफ सूरतों में एक चेन की सूरत में अरेंज होना ये फूड चेन कहलाता है। और फूड चेन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोड्यूसर के तौर पर करते हैं। और किसी भी फूड चेन की शुरुआत में, शुरू में ये पाए जा रहे होते हैं, शुरू करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी फूड चेन का। फूड चेन में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ, बेसिक रोल प्ले करने के साथ साथ ये और भी अहम किरदार करते हैं। सो दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन, यानी फूड चेन में बेसिक रोल भी प्ले करेंगे और उसी के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन तो उसमें से रिलीज होगी सही, साथ में अपने लिए खुराक बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा होगी वो बॉडी में स्टोर करते हैं। जब भी कोई दूसरा जानदार इनको अपनी खुराक बनाएगा तो वो स्टोर्ड फूड जो है वो उसकी बॉडी में जाएगी। तो इस तरह दूसरे जानदारों के लिए खुराक की भी वजह बन रहे हैं और ऑक्सीजन की भी वजह बन रहे हैं, इसीलिए हम इनको मेजर प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स से जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी से रिलेटेड थे। आखिरी बात इस वीडियो से रिलेटेड कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। दूसरे नंबर पे अहम शॉर्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रीन एलजी एंड प्लांट्स। शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह भी हो सकता है कि क्वेश्चन आया कि व्हाई इट इज़ कंसिडर दैट प्लांट्स अरोज फ्रॉम ग्रीन एलजी। तो उसमें भी हम यही पॉइंट्स देंगे, इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, रीज़न देंगे कि कैसे ये माना जाता है कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन एलजी से इवॉल्व हुए हैं। जबकि ओवरऑल ग्रीन एलजी के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरोफाइटा के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। रेड एलजी एज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि इसमें इसकी इंपॉर्टेंस वो और भी ज़्यादा अहम तरीके से पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। जबकि आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन वो क्लोरेला है। ग्रीन एलजी अलग से पूछा जाता है, जबकि क्लोरेला नामी पॉइंट है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो ओवरऑल आज के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, क्लोरेला, ग्रीन एलजी या सिमिलैरिटीज ऑफ ग्रीन एलजी विद प्लांट और साथ ही साथ रेड एलजी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। जबकि साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।